गांधी से समझौता। जैसे ही गांधी जी गोलमेज की सभा से लौटकर भारत आए वैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजनैतिक बंदी बनाकर उन्हें यरवदा जेल में भेजा गया। ये जेल पूना में थी। गांधी जी ने जेल से वायसराय को एक पत्र लिखा। अलग से दलित वर्ग के लिए आरक्षण देकर आप देश के साथ अन्याय करेंगे। हमारा भारत इस तरह टुकड़ों में बन जाएगा। मैंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अछूतों को, जिन्हें मैं हरिजन कहता हूँ, समाज से अलग नहीं किया जाएगा। ये भारतीय समाज में ही रहेंगे जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। वायसराय को पत्र मिल गया था। उस पर वे विचार कर रहे थे। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर रखा था। पूरे देश में इससे खलबली मच गई थी। सभी कांग्रेसी नेता गहराई के साथ इस पर विचार करने लगे थे। सारी बातों के बाद यह निश्चय किया गया कि मुंबई में एक विशाल सभा का आयोजन होना चाहिए। सभा आयोजित की गई और वह शीघ्र ही आरंभ हो गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर को समझाया। वह कह रहे थे, गांधी जी और भारत का ख्याल करो। इसमें सबकी भलाई होगी। दलितों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अंबेडकर बोले, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, इन्हें कोई परेशान नहीं करता। अछूतों ने ही सारा कसूर किया है। गांधी जी ने आमरण अनशन किया है। यही अनशन अगर वे देश की आज़ादी के लिए करते तो पूरा देश उपवास करने लगता। छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा अनशन, मेरी यह समझ में नहीं आता। छुआछूत को मैं मिटाना चाहता हूँ, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। मालवीय जी ने बहुत समझाया मगर उनकी समझ में नहीं आया। मालवीय जी ने फिर कहा कि अछूतों को आरक्षित सीटें दे दी जाएंगी। अंबेडकर बोले, ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाएं, उनके निर्वाचन का समय 25 वर्ष रखा जाए। जेल से गांधी जी ने अंबेडकर को पत्र लिखकर भेजा, इस सभा में, जिसे पढ़कर सुनाया गया। पत्र में लिखा था, प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, देश को खंड खंड मत होने दो, हिंदू जाति को बचा लो। मैं साथ हूँ, तुम्हारे साथ मेरी सहानुभूति है। मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। जैसा अब तुम उचित समझो वैसा ही करो। कस्तूरबा गांधी अंबेडकर के यहाँ पहुंची। वहां जाकर उन्होंने अंबेडकर से कहा, अंबेडकर, तुम गांधी जी से समझौता कर लो और उनकी जान बचाओ। देवदास गांधी भी माता के साथ आए थे। ये गांधी जी के पुत्र थे। उन्होंने भी अंबेडकर से समझौता करने के लिए कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक बार फिर अंबेडकर को समझाया, पूरे देश को महात्मा गांधी की जरूरत है। ये सूरज अगर अस्त हो गया तो पूरे देश में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए अंबेडकर, मेरी प्रार्थना है, उस इंसान को बचा लो। उनकी बात सुनकर अंबेडकर खामोश हो गए। फिर दोनों नेताओं के उस पर हस्ताक्षर हुए। वह समझौता सभा में पढ़कर सुनाया गया। एक पहली शर्त यह है कि हरिजनों के लिए सीटें विधानसभा में जो राज्य की होती हैं, वे 78 से बढ़ाकर 140 कर दी जाएं। 2. दूसरी शर्त यह है कि इन सीटों का निर्वाचन कानूनी ढंग से होगा। 3. तीसरी शर्त ये थी कि हरिजनों के प्रतिनिधि केंद्रीय विधानसभा में मिले जुले निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांतों के मुताबिक चुने जाएंगे। 4. चौथी शर्त ये थी कि जितनी सीट केंद्र की विधानसभाओं में नियत होती हैं, उनमें से 18% हरिजनों के लिए होनी चाहिए। 5. पांचवी शर्त में लिखा था कि प्रदेश और केंद्र दोनों चुनावों की प्रक्रिया 10 साल तक होनी चाहिए। 6. छठी शर्त ये थी कि जितनी आरक्षित सीटें केंद्र और विधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा में होंगी, जब हटाई जाएंगी तो उनके लिए हरिजनों का जनमत लिया जाएगा।
3. सातवीं शर्त ये थी कि लोथियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अछूतों के मताधिकार का प्रबंध किया जाएगा। 8. गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के समझौते की 8वीं शर्त ये थी कि स्थायी नौकरियों और सरकारी नौकरियों में हरिजनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर विभाग में उनकी जैसी योग्यता होगी वैसा ही स्थान दिया जाएगा। 9. नवीं शर्त ये थी कि हर प्रदेश में अछूत जातियों के लिए शिक्षा 4 लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाएगा। 10. 10वीं शर्त के मुताबिक देश से छुआछूत को जल्दी से जल्दी मिटा दिया जाएगा। इस समझौते को पंडित मदन मोहन मालवीय ने सबको पढ़कर सुनाया। उन्होंने हिंदुओं की ओर से खुद उस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। पत्नी का देहावसान। अत्यधिक व्यस्तता के उस दौर में अंबेडकर एक विद्यालय का प्रिंसिपल पद का कार्यभार भी संभालते हुए नीतियों को देख रहे थे। उनकी एबी भी इन दिनों बीमार चल रही थी। पिछले 10 साल से उनको अपन परिवार को देखने की फुर्सत तक नहीं थी। अंबेडकर घर आए तो मालूम हुआ कि रामाबाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वे चिंता में पड़ गए। रामाबाई के पास आ गए। वहां बैठे अपने पुत्र यशवंत से पूछने लगे, तुम्हारी माँ का क्या हाल है? किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? यशवंत राव ने इस पर बताया कि वह कई डॉक्टरों को दिखा चुका मगर सबने जवाब दे दिया है। सभी का कहना है कि मरीज की हालत अच्छी नहीं है। उसके लिए तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अंबेडकर ने पूछा, यशवंत तबीयत कितने दिन से खराब चल रही है? लगभग 1 सप्ताह से। ओह! हाँ पिताजी, आपको माँ बहुत याद कर रही थीं। आप अब आ गए हैं। उनके पास बैठिए। भीमराव पुत्र से बोले, अरे पागल, मैं क्या तुम्हारी माँ के पास बैठकर उनको बचा लूंगा? तू इलाज करा चुका है, अब मुझे दौड़ धूप कर लेने दे। बैठने से काम नहीं चलेगा, मैं अभी जाकर डॉक्टर को लाता हूँ। जैसे ही यह कहकर अंबेडकर जाने ही वाले थे, वैसे ही बीमार रामाबाई ने पति को मना कर दिया। वह दुखी स्वर में अंबेडकर से बोली, अब डॉक्टर को लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ, अब मुझे किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता। मैं अभी आता हूँ। आए हो तो मेरे पास बैठो, मैं न जाने कब से तुम्हारी राह देख रही। लेकिन अंबेडकर नहीं बैठे। वह रामाबाई से कहने लगे, यशवंत की माँ मुझे जाने दो। मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आता हूँ। नहीं। रामाबाई ने ये कहने के साथ ही पति का दामन छोड़ दिया। वह निराश होकर बोली, जब डॉक्टर जवाब दे गए हैं, तो कैसे मुझे अच्छा कर लोगे? डॉक्टर लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है और मेरी बात सुनो। क्या? अछूतों का उद्धार करने का तुमने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करके रहना, इसरो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रामाबाई बोली, वह संकल्प अब पूरा हो चुका है, तुम बिल्कुल सही हो जाओगी, मेरी दिल कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो समय बहुत कम है, मेरी उम्मीद छोड़ दो, मेरे जीवन के दिन अब पूरे हो चुके हैं, मैं काफी कमजोर भी हो चुकी हूँ। रामाबाई निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। तुम देखोगी कि अछूत नल से पानी लेंगे, वे तुम्हारे सामने कुएं पर जाएंगे और पानी भरेंगे, इसी तरह उन्हें तालाबों पर जाने से भी कोई नहीं रोकेगा। ये सब अच्छा ही होगा, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपने काम में सफलता मिल गई है और तुम अछूत लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। रामाबाई, मेरे लिए तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। मुझे ऊंची शिक्षा दिलाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। तुमने मुझे प्रेरणा दी, मैंने सभी कष्ट उठाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त की और अब जब अच्छा समय आ गया है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो।
रामाबाई को दवा पिलाई गई। उनकी कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। यशवंतराव ने चम्मच से पानी पिलाया तो उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। भीमराव ने रामाबाई का सिर अपने घुटने पर रख लिया था। वह दुखी होकर बोले, प्रिय, दलित वर्ग के लिए मैंने जो कुछ चाहा था, वह सब कर लिया। उन्हें अब योग्यतानुसार हर सरकारी नौकरी में जगह दी जाएगी। उनके आरक्षण के लिए भी पूरा प्रबंध हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बीमार पड़ जाओगी। इंसान जो नहीं सोचता है, अक्सर वही होता है, वह बोली। इसके बाद रामाबाई कुछ भी नहीं बोल पाई थीं। उनके मुंह में पानी डाला गया, तभी उन्हें एक हिचकी आई और उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। यशवंतराव मां के शव से लिपटकर रोने लगा। अंबेडकर भी उनकी मृतदेह से लिपटकर रोने लगे थे। घर में हाहाकार मच गया। रामाबाई की अंत्योष्टि के पश्चात अंबेडकर जैसे संज्ञाशून्य से हो गए थे। अब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।